हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सब कैसे हैं दोस्तों? आज करते हैं निफ्टी के कुछ एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे क्योंकि अभी इतने दिन की एक डाउनफॉल के बाद अब कहीं ना कहीं हमें एक बुल रैली देखने को मिल रही है मार्केट में। और ये देखना है कि अब ये बुल रैली कहाँ तक निकल सकती है। तो आज मार्केट के कुछ एनालिसिस करते हैं। साथ ही मैंने जो स्टॉक अपने वीडियो में बताए थे वो स्टॉकों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आप लोगों को बार बार मैंने स्टॉक बताए, बहुत अच्छे स्टॉक चल रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज मैं आपको दो और स्टॉक बताने वाला हूं जो अपने एक परफेक्ट रेजिस्टेंस से रिटेस्ट एक स्टॉक कर रहा है और एक स्टॉक ने बहुत अच्छा, कल की डेट में बहुत अच्छा उसने 20% का अपमूव दिया था। 20% के अपमूव के बाद अब कहीं ना कहीं उस स्टॉक में हम एक पुल बैक चाहिए और पुल बैक के बाद ही हम उसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं मार्केट के कुछ एनालिसिस, देखते हैं निफ्टी को। तो ये निफ्टी 50 का वनडे चार्ट है। अब निफ्टी 50 में क्या था कि अभी जो हमारा ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई से लगभग 65% के डाउनफॉल हमें देखने को मिल चुका है। लगभग 16.5% का हमें निफ्टी 50 में डाउनफॉल देखने को मिला। लगभग 7 महीने का हमने डाउनफॉल देखा और डाउनफॉल के बाद अब कहीं ना कहीं हमें छोटा सा एक रिटेस्ट कह सकते हैं या हो सकता है पुल बैक या बुल रैली हमें छोटी सी देखने को अभी इस मार्केट में मिली है। तो दोस्तों अभी कोई भी अपना स्टॉक लेने से पहले या फिर कोई भी सिनेरियो बनाने से पहले आप एक बार अपने एनालिसिस जरूर कर लें। कोई भी मेरा बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को। आप अपने एनालिसिस करें, सीखें, समझें और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। तो देखो दोस्तों, मैं अपना एक ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये जो इसका अपना यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के बाद एक प्राइस के साथ ही नीचे अपना स्टॉक आया और लगभग 21,900 का हमने यहाँ पर 21,900 950 का हमने लो देखने को मिला। 21,950 के लो से ही हमें एक अच्छे खासा हमें एक बार पुल बैक देखने को मिला। अब पुल बैक के बाद यहाँ पर स्टॉक लगभग एक हफ्ते 10 दिन के लिए यहाँ पर हम स्टॉक साइडवेज हो गया। अब साइडवेज के बाद अगर ये यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन के साथ नीचे निकाल देता तो हमें 21,000 के लेवल भी इजिली यहाँ पर हमें डाउनफॉल में देखने को मिल सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बुल रैली आई और यहाँ पर स्टॉक ने साइडवेज रहने के बाद अपना जो इस एक गैप एरिया था, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, इस गैप एरिया के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमें नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 23,000 का रेजिस्टेंस है और 23,000 के बाद सीधा हमें 23,800 का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, जहाँ से यहाँ से एक पुल बैक लास्ट टाइम आया था। तो ये निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 में जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 3 दिन हमें बहुत अच्छा एक रैली ऊपर की साइड में देखने को मिली। यहाँ पर एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन के बाद ही निफ्टी 50 लगभग 350 पॉइंट अप मूव चला। उसके बाद फिर एक आज की जो कल का डे था, कल के डे में भी हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिली। अब देखना है कि आज यहाँ से जो इसका रेजिस्टेंस है 23,000 का, इस रेजिस्टेंस से कुछ न कहीं इसको वह टच करके नीचे आता है। यही जो इसका सपोर्ट था, इस खाली खाली जो एरिया था गैप एरिया, इस गैप एरिया को यहाँ पर इसको रिटेस्ट करता है और उसके बाद ऊपर निकलेगा या फिर यहीं कुछ टाइम बिताएगा और उस टाइम निकालने के बाद ही ये ऊपर की साइड में देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो इसका अभी एक रेजिस्टेंस है वो 23,000 का रेजिस्टेंस है और उसके बाद 23,800 का रेजिस्टेंस हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप अपनी नज़र बनाकर निफ्टी 50 पर रख सकते हैं। एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में जैसा कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी देख सकते हैं एक बार सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बनाई हुई थी। अब बैंक निफ्टी का जो भी एक इम्पोर्टेंस लेवल है वो इम्पोर्टेंस लेवल भी हमें यहाँ पर वीक में आप देखेंगे कि वीकली चार्ट हम मैंने लगाया हुआ है। वीकली चार्ट पर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमें देखने को अभी मिलेगा 50,000 लगभग 100 के लगभग में एक इम्पोर्टेंस रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और 51,000 जो है इसका एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो 51,000 का होगा। तो अभी कहीं ना कहीं हो सकता है छोटा मोटा एक यहाँ सर या तो साइडवेज बैंक निफ्टी रहे यहाँ से या छोटा सा पुल बैक ले और पुल बैक के बाद इसको ऊपर कंटिन्यू निकाल दे। तो हो सकता है अभी जो बायर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, क्योंकि एक बहुत अच्छी एक वीकली कैंडल भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी वीकली कैंडल हमने लास्ट वीक में भी अच्छी खासी देखी थी और अभी 3 दिन से एक रैली ऊपर की साइड में ही देखने को हमें मिल रही है बैंक निफ्टी में भी। ये जो इसका ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को यहाँ इसने एक प्राइजेक्शन के साथ निकाल दिया था और उसके बाद ये किए यहाँ से रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद फिर नीचे और अपने इसी जो इसका लेवल था इसी लेवल पर आके इसने यहाँ से
एक डबल बॉटम टाइप में यहाँ बनाया। अब अगर इसके ऊपर यहाँ से निकलता तो 51,000 के हमें लेवल ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ अपना, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था। उस स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज को मैंने अपनी वीडियो में बताया था, देख सकते हैं आप। वरुण बेवरेज में हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख सकते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर ही वरुण मैंने बताया था कि 500 के ऊपर जैसे ही हमें ऊपर की साइड में निकलेगा, उसके बाद हमें पहला जो रेजिस्टेंस था 538 का, और सेकंड जो रेजिस्टेंस है हमारा वो लगभग 588 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स अपना एक पहला जो इसने अचीवमेंट था वो यहाँ पर इसने निकाल दिया। अब देखना यहाँ से कुछ एक आध दिन रुकने के बाद ही ऊपर की साइड में हो सकता है अपना सेकंड जो इसका हमारा टारगेट है उसको भी अचीव बहुत जल्दी कर लेगा, क्योंकि एक गैप अप एरिया था। गैप अप एरिया के बाद देख सकते हैं लगभग 5-6% की इसने एक कैंडल बनाई थी अपने लास्ट डे। उसके बाद नया कल जो था अपना, कल के बाद भी एक अच्छा खासा ऊपर का मूव दिया, और यहाँ भी लगभग 1.5% की कैंडल बनी है। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया, 588 रुपये का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वरुण बेवरेज में। तो फ्रेंड्स कोई भी लर्निंग मेरी फ्री है, कोई भी पेड कोई कोर्स नहीं है। आप फ्री में मेरी वीडियो देखें, फ्री में आप स्टॉक को एनालिसिस करें। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक करें, कमेंट करें। सेकंड जो स्टॉक दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में बताया था वो था ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में भी देख सकते हैं मैंने यहाँ इसी ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पर एक अपना बाइंग लेवल बताया था। बाइंग लेवल के बाद देख सकते हैं पैरा रेजिस्टेंस, और उसके बाद अब अपने सेकंड टारगेट की तरफ भी ग्लेनमार्क फार्मा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ से अभी तक हमारा कितना परसेंट का मूव हमें मिल चुका है। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 11% का स्टॉक ने अभी तक हमें अप मूव दे दिया है, 11%। तो 11% स्टॉक ने अपना अप मूव यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद अभी जो है स्टॉक एक रिटेस्ट लेवल पर है। रिटेस्ट यहाँ से स्टॉक ने एक रिटेस्ट बनाया हुआ है। अब रिटेस्ट के बाद अगर ऊपर निकल जाता तो हमें यहाँ पर लगभग 3400 के इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पर लगा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर जैसा आप देख रहे हैं अभी ये डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक बना हुआ है, और जो इसका एक लेवल था मैंने अपना यहाँ कहीं इसकी एक बार एक बाइंग बताई थी, उसके बाइंग इसने अपने एक रेजिस्टेंस को निकाल दिया, और रेजिस्टेंस को निकालने के बाद अभी ये रिटेस्ट यहाँ पर कर रहा है। रिटेस्ट के बाद अगर ये इस लेवल को निकाल देता है, यहाँ पर इस लेवल को निकाल देता है जो कि है 3000